गुड मॉर्निंग बच्चों। सेट सेल हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल विज्ञान प्रवाह में आप लोगों का स्वागत है। बेटा वीडियो थोड़ी देर से बनी, फिर भी आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 पुष्पीय पादपों की आकार की। बेटा इसमें अपने को रीड करना है मेन ओके। पुष्पीय पादपों की आकार की। पुष्प रखने वाले पौधों की रचना। रचना में बेटा इसमें क्या क्या पढ़ना है? आकारिकी में बाह्य लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। पौधों में बाह्य लक्षणों के आधार पर मुख्यतः कौन कौन सी चीजें होती है? एक तो उनका मूल होता है, दूसरा उनका तना होता है, तीसरा पण होता है, चौथा उसके अंदर पुष्प होता है, पुष्प से फल बनता है, फल से फल के अंदर बीज होता है। बेटा जी इस चैप्टर में हमको ये सारी चीजें रीड करनी है, ठीक है। अब इसके बाद मूल को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मूल की बात करें तो पौधों में मूल एक ऐसा अंग होता है जो एक मिनट बेटा, हाँ, पौधों में मूल एक ऐसा अंग होता है जिस पे पौधा पूरा का पूरा उसकी लाइफ उसी पे टिकी रहती है। मूल का, मूल के अंदर, इसके अंदर आप देखोगे तो दो प्रकार के मूल होते हैं। जैसे एक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जमीन का भाग है, यहाँ पे हमने बीज रखा बेटा। बच्चों यहाँ पे बीज में दो भाग होते हैं, एक मूलांकुर होता है और दूसरा यहाँ पर प्रांकुर होता है। ये मूलांकुर और प्रांकुर। मूलांकुर बेटा जी ये पौधा में जैसे कह रहे हैं, ये डायग्राम को ही मैं समझा देता हूँ यहीं पर। एक मिनट रुक जाओ बेटा, अब डायग्राम को ले आकर के समझा देता हूँ, यहीं से समझ में बहुत सारी चीजें आ जाएगी आपको। हाँ बच्चों, ये जमीन का भाग है, यहाँ पर बीज रखा, यहाँ पर प्रांकुर होता है, यहाँ पर मूलांकुर होता है। मूलांकुर से बेटा मूल तंत्र बनता है, प्रांकुर से प्ररोह तंत्र बनता है, ऊपर का भाग बनता है। ये दो भाग होते हैं एक बीज के अंदर। मूलांकुर से जो पहला मूल बनता है, पहला ये जो मैं बना रहा हूं बच्चों, ये इस मूल को हम प्राथमिक मूल कहते हैं, प्राथमिक मूल। जबकि इसमें से शाखा निकलती है यूं, इन शाखाओं को जो प्राथमिक मूल से निकलती है द्वितीयक मूल कहते हैं। इसमें से निकली बेटा ना द्वितीयक मूल। 1 मिनट, जस्ट वेट, लिसन, मैं कलर चेंज करके आपको ये बताया। बेटा ये जो निकल रहा है द्वितीयक है, इसमें से निकलेगा ये तृतीयक मूल होगा। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो सबसे पहली मूल निकली बेटा, सबसे फर्स्ट, ये क्या था? प्राथमिक मूल था। इसमें से ब्लू कलर का निकली है द्वितीयक, उसकी ब्रांच को तृतीयक। इस तरह से बेटा ये प्राथमिक मूल में से जो शाखा निकलती है इसको पार्श्वीय मूल कहते हैं। तो प्राथमिक मूल से निकली हुई शाखाएं मिलकर के ये मूल तंत्र बनाती है। ये पूरे के पूरे को हम मूल तंत्र कहते हैं। ये मूल तंत्र जमीन के नीचे का भाग है। लेकिन बेटा ये मूल तंत्र दो प्रकार से होते हैं। देखो इधर लिखा है, अगर प्राथमिक मूल से निकला हुआ मूलांकुर से निकला हुआ प्राथमिक मूल सीधा जमीन में जाता है और इसमें से शाखाएं निकल करके द्वितीयक तृतीयक शाखाएं निकल करके मूल तंत्र बनाती है, तो इसको हम मुसला मूल तंत्र कहते हैं। ये मुसला मूल तंत्र द्विदलीय पौधों में पाया जाता है, द्विदलीय वनस्पतियों में पाया जाता है। लेकिन मेरे बच्चों अगर मूलांकुर से निकली हुई प्राथमिक मूल
थोड़ी देर बाद नष्ट हो जाती है और इसके जो तना का नीचे का भाग है ना, वहाँ से यूं मूल तंत्र निकलता है ऐसा। बेटा इसको हम तंतुक मूल या झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। झकड़ा मूल तंत्र एक दली पौधों में होता है। फिर से रिपीट करता हूँ, मूल तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक मुसला मूल तंत्र होता है, एक झकड़ा मूल तंत्र। यह द्विदली में पाया जाता है, यह एक दली में पाया जाता है। मुसला मूल में से प्राथमिक मूल लंबी होती है, मजबूत होती है। इसमें प्राथमिक मूल छोटी होती है, शॉर्ट होती है और अल्पायु होती है, जल्दी ही नष्ट हो जाती है। इसमें मजबूत होता है प्राथमिक मूल, इसमें कम मजबूत होता है। बराबर। तो ये हो गया आपका मूल तंत्र के बारे में। अभी मूल की आंतरिक रचना अगर देखते हैं मेरे बच्चों, तो मूल के मुख्यतः क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं वो आपको समझा दो। देखो, एक मानो ये मूल है, इस मूल को जैसे यहाँ पे जमीन है, यहाँ से मूल निकला, एक मूल को हमने इसको ले लिया यहाँ, और उसको आंतरिक रचना अगर देखेंगे ना मेरे बच्चों, यूं मूल में, तो मूल में मुख्यतः 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। ये 3 क्षेत्र। सबसे आगे वाला भाग ये मेरिस्टेमी कहलाता है। बीच वाला भाग दीर्घीकरण क्षेत्र कहलाता है। सबसे ऊपर वाला भाग ये परिपक्वन कहलाता है। तो कितने क्षेत्र हो गए? 3 भाग। मेरिस्टेमी की क्षेत्र की कोशिकाएं बेटा छोटी होती है, सघन होती है, विभाजनशील होती है, विभाजन करके नई कोशिकाओं का निर्माण करती रहती है, ऐसा। जबकि दीर्घीकरण की कोशिकाएं, यही कोशिकाएं लंबी हो जाती है, लंबी और बड़ी हो जाती है, और बड़ी होकर के ये लंबाई में वृद्धि करती है। लंबी होती है, इसमें विभाजन नहीं होता है, यही कोशिकाएं इसमें जाके विभाजन लंबाई में वृद्धि करती है। परिपक्वन की कोशिकाएं बेटा स्थायी हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, विभेदित हो जाती है, विभाजनशीलता का गुणधर्म खो देती है, तो इसको कहते हैं परिपक्वन। और बेटा जी इसी क्षेत्र से निकले होते हैं मूल रोम, तो इसको मूल रोम क्षेत्र भी कहते हैं। कौन से? परिपक्वन को। कौन से क्षेत्र को? परिपक्वन को। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बताऊं आपको बात, जो मेरिस्टेमी सेल होती है उसके आगे यूं आप देखोगे तो इसके जस्ट आगे की तरफ आपको मिलेगा एक कैप, मूल गोप कहते हैं इसको। यह मूल गोप रक्षण का काम करता है इस मेरिस्टेमी कोशिकाओं का। तो मूल क्षेत्र का भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमको टॉपिक आता है, देखो ये मूल क्षेत्र का बताया है, डायग्राम बताया हुआ है जो मैंने अभी बनाया था। अब है मूल का रूपांतरण मेरे बच्चों। मूल के रूपांतरण में आपको एग्जाम्पल समझा दूं कौन कौन सा होता है। देखो, वैसे तो मूल के सामान्य कार्य होते हैं। सामान्य कार्य में आपको मूल के क्या क्या आते हैं ये पहले दिखा देता हूं मैं। सामान्य कार्य का सबसे पहले तो मूल पानी एवं लवण का शोषण करता है। ये पहला कार्य। दूसरा, ये स्थापन का कार्य करता है। स्थापन, एक मिनट बेटा, सॉरी, स्थापन का कार्य करता है। 2 काम। ये तो इसके सामान्य कार्य हुए। किसके सामान्य कार्य? मूल के। मैं आपको मूल का विशिष्ट कार्य बता रहा हूं। अब अगर मूल का विशिष्ट कार्य लिखना हो तो उसको मूल का रूपांतरण कहते हैं बच्चों मेरे। देखो, फर्स्ट, खुराक संग्रह। खुराक संग्रह, मूली, गाजर, बीट में खुराक का संग्रह होता है।
खुराक का संग्रह करके मोटा हो जाता है। मूली शंकु आकार की रचना, गाजर शंकु आकार की रचना, मूली तरकु आकार की रचना, बीट इसमें कुंभी रूपी मूल बनाते हैं। तो ये मूल खुराक का संग्रह करता है। तो एक्स्ट्रा कार्य हो गया बेटा भोजन संग्रह का। दूसरा, सहारे के लिए इस जगह पे खाली जगह है तो ज़्यादा लिख सकते हैं अच्छी तरह से। ओके बेटा, दूसरा इसमें सहारा के लिए, सहारा मीन्स सपोर्ट के लिए। सपोर्ट में आपको देखोगे तो बरगद में प्रॉप रूट होती है बेटा। आपको प्रॉप रूट, रूट मतलब होता है मूल, इंग्लिश में लिख दिया है प्रॉप रूट, ऐसा वर्ड लिखा है प्रॉप रूट। बेटा जी ये बरगद एक पेड़ होगा, मानो ये बरगद है, बरगद बढ़िया बना है। फिर यहाँ से यूं शाखाएं निकलती है, तो अब देखोगे ना उसके तने से यूं मूल निकलते हैं और जमीन में आकर के क्या होते हैं, ये उसको सहारा देते हैं। तो इसको हम प्रॉप रूट कहते हैं, इसको हम प्रॉप रूट कहते हैं। चलो एक हो गया। दूसरा इसके अंदर मक्का में देखोगे, मक्का में आपको इसके अंदर स्तंभ मूल कहते हैं उसको। एक उदाहरण हो गया था। दूसरा, मक्का में स्तंभ मूल। बेटा इसके अंदर आप देखोगे तो ऐसा होगा, ये यहाँ पर उसके तने के आसपास जो होते हैं, जमीन है, जमीन के ऊपर का भाग, तो यहाँ से देखोगे तो मक्के में ऐसे तने में से मूल निकली होती है। इस तरह से देखना कभी भी, इस तरह से। तो इसको हम कहते हैं स्तंभ मूल। ठीक है। इसके बाद बेटा हम देखते हैं एक श्वसन मूल की बात करते हैं हम बेटा। श्वसन मूल, श्वसन मूल का उदाहरण है राइजोफोरा, एविसिनिया बोला जाता है। समुद्र के किनारे जो दलदल वाले प्रदेश होते हैं वहाँ पर, मानो ये दलदल वाला प्रदेश है, ये उसका सतह है। तो यहाँ पे जो पौधे उगते हैं ना बेटा, सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। ये पौधे जो उगते हैं वहाँ पे, मानो ये शाखाएं हैं, ऐसे पौधे उग रहे हैं, ये पौधा कोई है, तो बेटा वहाँ पे मूल, हमेशा पौधा क्या होता है, जमीन से ऑक्सीजन पानी में से लेता है, जमीन से लेता है, ऐसा। इसमें मूल से दलदल होने के कारण ऑक्सीजन इसमें ज़मीन पे नहीं जा पाती है, तो अब ये प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन लेने के लिए। तब उस समय इसकी मजबूरी आती है कि इस में से ये जो मूल होता है यहाँ से ये ऊपर की तरफ आ जाती है बच्चों, ये ऊपर की तरफ आती है, तो ये बाहर की तरफ ज़मीन के बाहर आ जाती है और इसके अंदर छिद्र बनाती है। इन छिद्रों को श्वसन छिद्र कहते हैं, श्वसन छिद्र। और ये श्वसन छिद्रों में से ऑक्सीजन CO2 का विनिमय होता है, इसलिए ऑक्सीजन को प्राप्त करती है, CO2 को मुक्त करती है, इसके लिए श्वसन मूल कहते हैं, इसको श्वसन मूल कहा जाता है। तो ये हो गया मेरे बच्चे में मुख्यतः कौन कौन से भाग होते हैं। देखो, मैं पौधे का वहाँ पर डायग्राम बनाया था, लेकिन फिर से एक बार कर रहा हूँ। देखो बेटा, ये प्रांकुर में से तना निकलेगा, इस तने में क्या क्या रचनाएं होंगी ये देख लो। ये जो दिखा रहा हूँ मैं, एक गांठें बन रही है, इनको हम गांठ कहते हैं, इनको हम गांठ कहते हैं। गांठ। और इन दोनों गांठों के बीच के भाग को
बेटा जी हम आंतर गांठ कहते हैं मेरे बच्चों। बेटा इसके बाद इस पर से आती हैं हर एक गांठ से पत्तियां, लीव्स। बेटा देखो लीव्स है, ये रही, ये रही लीव्स, पत्तियां आती हैं, ये लीव्स है, ये हो गई पड़। तो ये पूरा का पूरा तने का भाग है। तने में फिर से समझ लेते हैं, तना जमीन से ऊपर का भाग होता है, इसका निर्माण प्रांकुर में से होता है, तने पर शाखाएं होती हैं। बेटा अच्छा एक चीज़ और रह गया, इसको लिखना जरूरी क्या है कि ये लाते हैं इस पे, इसमें कली आती है बेटा, कलिका बोलते हैं। कलिकाएं दो होती हैं, एक ऊपर होती हैं और एक नीचे टॉप पर भी होती हैं। जो टॉप पे कलिका होती है उसको अग्र कलिका कहते हैं। टॉप पे जो कलिका होती है उसको अग्र कलिका कहते हैं। और जो कक्ष भाग में होती है उसको कक्ष कलिका कहते हैं। कक्ष कलिकाएं बेटा शाखा बना देती है, नई शाखाएं बनेगी, फिर शाखाओं में वैसे ही गांठ पड़ सब चीज़ें रचनाएं पाई जाती है। तो इस तरह से इसमें दिख गया है कि तने और गांठ होती है, उसमें गांठ पोरिया होती है, आंतर गांठ बोला जाता है उसके अंदर, जिसमें से पत्ती, हर तने की गांठ पर पत्तियां निकली होती है। गांठ में इसके गांठों पर कलिकाएं पाई जाती है, कक्षस्थ कलिका और अग्रस्थ कलिका होती है। तना जब नया होता है ना बेटा, नया तो हरा होता है, बाद में कठोर भूरा हो जाता है। तो ये हुआ तने का भाग। वो तो पौधों के शाखाओं को फैलाना, देखो ये लिख दिया यहाँ पे, शाखाएं होती हैं उनको फैलाना, फूल पत्ती फल को संभाले रखना, पानी खनिज लवण का वहन करके पत्तियों तक ले जाना, ये सब इसके मुख्य कार्य होते हैं। लेकिन एग्जैक्टली आप तना का रूपांतरण देखें अब तो, एक मिनट सुनना ध्यान से। सबसे पहले तना, इसमें भी पहला पॉइंट वही, खुराक संग्रह, यानी भोजन संग्रह। खुराक को ही भोजन भी कहते हैं बच्चों, अगर खुराक लिखा हो तो एक ही बात हो गई, भोजन संग्रह। भोजन संग्रह इसमें है, ये भोजन संग्रह में आलू, अदरक, सूरन, इस सब में खुराक का संग्रह होता है। लेकिन इनमें अंतर क्या है, इसमें तने का खाली अग्र भाग, जैसे मानो ये तना जमीन में जा रहा है, इसमें शाखाएं निकली, तो अगर शीर्ष भाग खाली खुराक का संग्रह करता है तो आलू में हो गया, पूरा का पूरा तना संग्रह कर जाता है तो अदरक हो गया। और सूरन में क्या होता है, ये गांठें हैं ना, आंतर गांठें, एक आंतर गांठ से संग्रह इस तरह से होता है तो सूरन हो गया। तो ये बेटा खुराक संग्रह हो गया। दूसरा दूसरा इसमें कार्य है वही सहारा वाला। बेटा इसके अंदर तने की अग्र कलिका या कक्ष कलिका, स्पेशली कक्ष कलिका जो होती है, जो पतले तने होते हैं ना, कमजोर तने, तो उसके अंदर सहारा देते हैं, जिसको हम प्रतान कहते हैं। प्रतान का मतलब कि आप देखोगे, चलो इसके उदाहरण आपको समझाना है तो मैं समझा दूँ थोड़े से, कि कोड़ा, करेला, तरबूज, खीरा, ये सब है ना, सब्जी, जैसे घिया बोलते हैं, खीरा बोलते हैं, करेला बोलते हैं, कोड़ा बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं। चलो ये सब में तने की कक्ष कलिका से, मानो ये पत्ती है, ये कक्ष कलिका से यूं प्रतान निकलते हैं, आप देखना कभी भी, और ये किसी के साथ चिपक करके लग करके और इसको ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं। तो कहेंगे इस तरह से। किसका हो गया ये दूसरा वाला, सहारा है। पॉइंट इसमें रक्षण का, सहारा किसके द्वारा किए, प्रतान द्वारा। रक्षण का काम करते हैं तो ये कांटों द्वारा कहते हैं। इनको इंग्लिश में थॉर्न कहा जाता है, थॉर्न।
थॉर्न के द्वारा। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें तने की अग्र कलिका या कक्ष कलिका कांटों में रूपांतरित हो जाती है और उसको रक्षण करती है। चरने वाले पौधों से ज़्यादा नुकीले कांटों में बदल जाते हैं, जैसे ये अंगूर में। उदाहरण अंगूर। वैसे तो एक और दो उदाहरण होते हैं कि आपको थॉर्न कंटक जो बनते हैं वो कृष्ण कमल एक पौधा है उसमें भी बनता है, ये सब में बनते हैं। तो इसको कांटों में रूपांतरित होकर के कांटे बहुत पौधे में, जिसमें सिट्रस और किस में होता है, बोगनविली में होता है, बोगनविलिया, और सिट्रस नींबू में भी होता है। चलो, तो ये भी रक्षण वाला हो गया। पौधे जो पशु होते हैं ना उनसे रक्षण देते हैं, चरने का, चरने नहीं देते हैं वैसा रक्षण देते हैं इसमें। फिर बेटा क्या हो जाता है इसके अंदर, शुष्क, एक मिनट, तीसरा चौथा तीसरा जो भी होगा पॉइंट रख लेना भैया आप। प्रकाश संश्लेषण का, प्रकाश संश्लेषण में नागफनी नाम सुना होगा। नागफनी में यूं तना होता है, ये हरा चपटा और मांसल हो जाता है। आप देखोगे एक कांटे दिखाई देते हैं ना, पत्ती होती है, तो ये पत्तियां कांटों में बदल जाती है, तना हरा चपटा हो जाता है नागफनी के अंदर, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ओपनसिया इसका समूह बोला जाता है, ओपनसिया। फिर इसके बाद इसमें यूफोर्बिया होता है, ये भी एक समूह होता है। ये सारे में तना कैसे हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं, हरे होकर के प्रकाश संश्लेषण करते हैं। आप रोड के किनारे बहुत तना देखोगे ना, कांटे कांटे जैसे, यूफोर्बिया फैमिली के बहुत सारे आते हैं। क्लोरोफिल हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें करते हैं। जबकि इसमें देखोगे, देखो बेटा, घास में, घास पौधे होते हैं, दूसरा इसके अंदर क्या होता है, भूअस्तरी होता है, भूअस्तरी। स्ट्रॉबेरी यानी कह सकते हो कि पुदीना एवं चमेली में अधो भूअस्तरी। अधो भूअस्तरी पिस्टिया और आइकोर्निया में, पिस्टिया और आइकोर्निया में इसमें विरोह, सॉरी विरोह नहीं, इसके अंदर भूस्तारिका बोलते हैं, ऑफसेट बोला जाता है, भूस्तारिका होता है। और आ जाते हैं स्ट्रॉबेरी में, विरोह होता है। इसके द्वारा क्या प्रजनन होता है, बोलोगे सर ये क्या चीज़ है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो मैं रफ कर रहा हूँ। घास देखा, एक घास में ऐसा होता है, यहाँ तना से जड़ होता है, यहाँ पे पत्तियाँ होती हैं, ऐसी होती है। यहाँ से देखो कक्ष कलिका निकलती है, और ये ज़मीन है, हाँ बेटा ये ज़मीन है। यहाँ से कक्ष कलिका ज़मीन के समांतर जाती है, गांठों से फिर नया पौधा मिलता है, ये ऐसा। तो ये इसको हम कहते हैं भूअस्तारिका, एक घास हो गई। कुछ पौधों में क्या होता है, ये ऊपर की तरफ जाता है और फिर ज़मीन में आकर के नया पौधा बनाता है। तो ये हो गया क्या, अधोभूस्त, सॉरी भू वीरो हो गया, इसको हम वीरो कहेंगे, स्टोलन कहते हैं। कुछ में जमीन में जाता है फिर ऊपर आकर करता है, इसको भू अधोभूस्तरी कहते हैं, जैसे वो पुदीना में बताया था। और जब जलीय पौधों में ऐसा होगा ना, जलीय पौधों में तो मोटे होते हैं और यहाँ से नए पौधे बनते हैं, तो इनको हम भूस्तारी कहते हैं, भूस्तरिका कहते हैं। तो इस तरह से मेरे